Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhinagar, Bhopal. In this lecture number 3, we will discuss about how to calculate shear force and bending moment at any section or different sections of the beam, and how to draw shear force and bending moment diagram. Now, this is first question. Question is, a cantilever beam is loaded as shown in figure. Draw shear force and bending moment diagram. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर का ये इंड जो है फिक्स है और ये इंड जो है ये फ्री है। दिस इज फिक्स इंड, दिस इज फ्री इंड। Length of the cantilever beam is 2 meter plus 3 meter, total 5 meter. यानी कि span of the beam is 5 meter. फ्री इंड पॉइंट ए पर है, फिक्स इंड पॉइंट सी पर है। पॉइंट ए पर एक पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन। पॉइंट बी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन। तो अपना एम है यहाँ फर्स्ट टू फाइंड द shear force at any section from A to C और C to A। किसी भी ये जो दो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, इस फोर्स के कारण बीम के किसी भी सेक्शन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, किसी भी सेक्शन पर shear फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, shear फोर्स कितना एक्ट करेगा, और बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी किसी भी सेक्शन पर किसी भी पॉइंट पर shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी क्या होगी, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद सभी पॉइंट्स को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे तो जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम को बोलते हैं shear फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको shear फोर्स कैलकुलेट करना होगा एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ आते हैं, ये गिवन अपना जो क्वेश्चन था कि कैंटिलीवर बीम है जिसका सी इंड पर फिक्स है, ए इंड फ्री है। ए इंड पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ए से बी का डिस्टेंस 2 मीटर है, बी टू सी का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम shear फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो shear फोर्स कैलकुलेट करने से पहले shear फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम बात कर रहे हैं shear फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन फॉर shear फोर्स। अब यहाँ हमको पूरे बीम पर shear फोर्स कैलकुलेट करना है तो अपने पास दो रास्ते हैं, या तो हम लेफ्ट से शुरू करें और यहाँ से ट्रेवल करते करते सी तक पहुँच जाए, यानी कि दिस इज कॉल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा ऑप्शन है कि हम सी से स्टार्ट करें और बढ़ करके ए पॉइंट तक पहुँच जाएं, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो शेयर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। अगर हम पॉइंट ए टू सी यानी कि लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो अपवर्ड अगर फोर्स है तो उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स अगर है तो उसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव। सिमिलरली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट का मतलब फ्रॉम सी टू ए, राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम फ्रॉम सी टू ए यानी कि राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो उस केस में अपवर्ड फोर्स को हम कंसिडर करेंगे निगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ अपने पास दोनों रास्ते हैं, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज हम प्रेफर करेंगे
कि कैंटिलीवर बीम के केस में हम फ्री इंड से बढ़ें। फिक्स इंड से अगर हम बढ़ना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ का जो सपोर्ट रिएक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन ऑफर करेगा, दैट इज RC। जो रिएक्शन यहाँ होगा R∪C, तो ये RC का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो अननेसेसरी जो टाइम है यहाँ 1-2 मिनट का टाइम अपना बर्बाद हो जाएगा। तो ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम फिक्स इंड से ना बढ़ के हम फ्री इंड से बढ़ जाए। तो हम यहाँ फ्री इंड से बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम A to C। A to C का मतलब हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू A to C बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्टवर्ड पोर्शन से राइटवर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट के लिए जो साइन कन्वेंशन हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो उस केस में अपवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसिडर करेंगे नेगेटिव। तो यहाँ जो बीम पर जो फोर्स लग रहा है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो 2 न्यूटन होगा डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड को हम क्या मान रहे हैं, निगेटिव। 4 न्यूटन फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, हम चाहें तो साइन कन्वेंशन इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नाउ अब इसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, कैसे हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे बीम के डिफरेंट सेक्शन। तो यहाँ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे तरीका है। इसमें से एक बहुत ही सिंपल ये मेथड है जिसका हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी बीम हो, कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो, ओवरहैंगिंग बीम हो, हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर कहाँ कहाँ पॉइंट लोड लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड, नॉट यूडीएल नॉट यूवीएल। जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट ए पर, और दूसरा पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट बी पर। तो जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है, तो जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उस पॉइंट के, जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से बढ़ना शुरू किए, लेफ्ट से हम बढ़ना शुरू किए, यहाँ से बढ़ना शुरू किए, ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो जहां पॉइंट लोड लग रहा है उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट लेफ्ट में हम यहाँ आके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि इसके पहले कितना फोर्स लग रहा था, जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो हम यहाँ लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है 2 न्यूटन का, तो इस पॉइंट लोड से जस्ट पहले यहाँ हम पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम। तो इस सेक्शन से पहले कितना फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि शियर फोर्स के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं भी। ए पॉइंट पर एल, यानी कि ए पॉइंट के लेफ्ट, VAL का मतलब हो गया शियर फोर्स पॉइंट ए के लेफ्ट सेक्शन पर। ए पॉइंट के, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक शियर फोर्स कितना लग रहा था, तो इससे पहले जो शियर फोर्स कुछ भी नहीं है, तो शियर फोर्स क्या हो गया, 0, यानी कि VAL इज इक्वल टू हो गया 0। अब हम इस जो पॉइंट ए पर जो पॉइंट लोड लग रहा है, इसके जस्ट राइट, इसके जस्ट राइट में आकर के यहाँ खड़े हो गए, इसके जस्ट राइट में ए पॉइंट के जस्ट राइट में आकर के खड़े हो गए। अब इससे यहाँ से देखेंगे कि इसके पहले कितना लोड लग रहा है, सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो इस जो राइट में सेक्शन लिए, इससे पहले जो फोर्स लग रहा है, तो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्या लग रहा है, एक 2 न्यूटन का। तो शियर फोर्स हो जाएगा VAR, यानी कि ए पॉइंट के राइट सेक्शन में शियर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो ये हो गया शियर फोर्स ए सेक्शन के जस्ट राइट साइड में, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 न्यूटन। अब साइन, साइन हम क्या लेकर चल रहे हैं कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो हम मानेंगे निगेटिव। तो 2 न्यूटन का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, तो साइन क्या हो गया, माइनस, यानी कि निगेटिव, -2। अब इसके बाद
अब इसके बाद ए पॉइंट हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है बी। बी पॉइंट पर भी एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन। पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड है तो हम बी पॉइंट पर ना पहुंच के इसके जस्ट पहले इस सेक्शन पर आकर के खड़े हो जाएंगे। अब इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो इससे पहले इस सेक्शन से पहले जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट सेक्शन पर जो फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का। तो यहाँ शियर फोर्स बी पॉइंट के लेफ्ट सेक्शन तक जो फोर्स लग रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 न्यूटन। और वो 2 न्यूटन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -2। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक कितना हो गया, 2 न्यूटन। अब इसके जस्ट हम राइट में आ जाएंगे। अब पॉइंट लोड के जस्ट राइट में यहां आकर खड़े हो गए, यानी कि शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट में आ गए। अब यहाँ का शियर फोर्स क्या होगा, इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इससे पहले कितना फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है -2 और दूसरा लग रहा है -4। माइनस इसलिए चूंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसके पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, यानी कि -2 -4। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड तक कितना लगा, -2 -4, यानी कि -6 न्यूटन। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है सी। सी पर कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट हम सी पर ही आ जाएंगे, यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। अब सी पॉइंट का शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इससे पहले कितना फोर्स लग रहा है, इससे पहले फोर्स जो लग रहा है एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरा 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और तो कोई फोर्स है नहीं। तो सी पॉइंट पर जो शियर फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, यानी कि -2 -4। तो शियर फोर्स एट सेक्शन सी इज इक्वल टू -2 -4 इज इक्वल टू -6 न्यूटन। तो इस तरह से हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। शियर फोर्स पॉइंट ए के लेफ्ट, पॉइंट ए के जस्ट राइट, पॉइंट बी के जस्ट लेफ्ट, पॉइंट बी के जस्ट राइट और पॉइंट सी पर जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के लेफ्ट और उस पॉइंट के राइट कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट लोड नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया। अब यहाँ देखें, पॉइंट ए पर शियर फोर्स, पॉइंट ए पर शियर फोर्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के -2 तक। पॉइंट बी पर शियर फोर्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -2 से लेकर के -6 तक। पॉइंट सी पर शियर फोर्स कहां की इंटेंसिटी कितनी है, -6। अब हमको ए बी सी तीनों पॉइंट पर हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमको शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में बीम दिया हुआ है उस बीम को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, जिसको बोलते हैं लोडिंग डायग्राम, जो गिवन क्वेश्चन में फिगर है। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम यहाँ जो कैलकुलेट किए हैं, पॉइंट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए पर अगर हम बात करें, पॉइंट ए पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी जो है, पॉइंट ए पर शियर फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के -2 तक। तो यहां आ जाएंगे, यहां शियर फोर्स एक हम ड्रॉ करेंगे, जस्ट लोडिंग डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को बोलते हैं हम रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं कि रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे कंसीडर कर रहे हैं निगेटिव। यानी कि जो शियर फोर्स का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं, अगर पॉजिटिव आएगा तो रेफरेंस लाइन के ऊपर लेंगे, निगेटिव आएगा तो रेफरेंस लाइन के नीचे लेंगे।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि शियर फोर्स ए पॉइंट पर शियर फोर्स जो है ए पॉइंट पर वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, -2 से जीरो से लेकर के -2 के बीच में। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर रेफरेंस लाइन पर वैल्यू हो गया 0, रेफरेंस लाइन पर वैल्यू हो गया 0, -2 कहाँ आएगा, रेफरेंस लाइन के जस्ट नीचे। तो यहाँ से हम रेफरेंस लाइन के नीचे जस्ट यहाँ -2 मार्क कर दिए। कोई स्केल या मिनी ड्राफ्टर की जरूरत नहीं है, जस्ट रफली डाउन या नीचे यहाँ -2 यहाँ हम लेकर के मार्क कर दिए। तो पॉइंट ए पर वेरी किया 0 से लेकर के -2 तक, 0 मार्क कर दिए, पॉइंट -2 मार्क कर दिए। अब आते हैं इसके बाद अगला पॉइंट है बी। तो पॉइंट बी पर शियर फोर्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, -2 से लेकर के -6 तक। तो हम आ जाएंगे यहाँ पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर जो वेरी कर रहा है शियर फोर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ, -2 से लेकर के -6 तक। तो -2 मार्क कर दिए और -6 उससे बड़ी वैल्यू है तो इसके नीचे आ जाएगा। तो ये मार्क कर दिए किसे, दिस इज -6। अब नेक्स्ट वैल्यू सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर कितना आया है, सी पॉइंट पर वैल्यू आया शियर फोर्स का -6। तो यहाँ सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू, सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू -6 हम यहाँ मार्क कर दिए। अब सभी को हम यहाँ से ज्वाइन कर दिए, 0 to -2, -2 to -2, -2 to -6, -6 to -6, -6 बीम तक पहुँच गए। ये जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। ये डायग्राम से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये लोडिंग कंडीशन है तो ए से लेकर के बी तक जो बीम पर थ्रू आउट शियर फोर्स लगेगा उसकी इंटेंसिटी होगी 2 न्यूटन। एंड बी से लेकर के सी तक जो शियर फोर्स की इंटेंसिटी होगी वो होगी 6 न्यूटन। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस सेक्शन पर बीम के इस कंडीशन में बीम के किस सेक्शन पर शियर फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ से हमने पता डायग्राम अगर कोई देख करके बता सकता है कि ए से लेकर के बी तक शियर फोर्स की इंटेंसिटी -2 लग रहा है और बी से लेकर के सी तक शियर फोर्स की इंटेंसिटी 6 न्यूटन लग रहा है। तो इस तरह से हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो ये जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट में साइन कन्वेंशन के लिए मोमेंट है। तो मोमेंट क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट यानी कि ए से सी की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट टू राइट। अगर हम सी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि दैट इज कॉल्ड राइट टू लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं यानी कि ए टू सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है तो क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको कंसीडर करेंगे निगेटिव। सिमिलरली अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ भी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो यहाँ रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी जो कि अननेसेसरी टाइम बढ़ा देगा। तो यहाँ भी हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं यानी कि फ्रॉम ए टू सी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो जहां भी पॉइंट लोड लग रहा है या यूडीएल लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के टाइम में हम ए पॉइंट के लेफ्ट या जहां पॉइंट लोड लग रहा है उसके लेफ्ट या राइट कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ टोटल कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है। तो हम तीनों पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको लेफ्ट या राइट सेक्शन जाने की जरूरत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे पॉइंट वाइज।
तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़े आए तो सबसे पहला पॉइंट मिला पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर जब हम पहुंचे तो पॉइंट ए पर मोमेंट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ए पर जब हम पहुंचे तो यहाँ से या इसके पहले तक रास्ते में टोटल कितना फोर्स मिला था, एक ही फोर्स मिला सिर्फ और सिर्फ कौन, 2 न्यूटन का, जो पॉइंट ए पर लग रहा है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते जब हम ए पॉइंट पर पहुंचे सिर्फ और सिर्फ फोर्स मिला 2 न्यूटन का एक जो लग रहा है ए पॉइंट पर। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ, ए पॉइंट पर, और 2 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, ए पॉइंट पर। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मिल जाएगा हमको 2 न्यूटन का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां से और जिस पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बीच का। तो यहाँ फोर्स लग रहा है कहाँ, ए पॉइंट पर, और मोमेंट हम कैलकुलेट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, ए पॉइंट पर। तो ए से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इस 2 न्यूटन के कारण ए पॉइंट पर फोर्स तो हमको मिल गया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां के बीच का, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां से और जिस पॉइंट पर आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां के बीच का। तो यहाँ 2 न्यूटन लग रहा है फोर्स ए पॉइंट पर और मोमेंट ले रहे हैं ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ड्यू टू 2 न्यूटन ए पॉइंट पर मोमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से ए पॉइंट पर मोमेंट हो गया 0। अब यहां से हम बढ़ करके ए पॉइंट के बाद अगला पॉइंट क्या है, बी। अब हम बी पॉइंट पर पहुंचे। तो जब हम बी पॉइंट पर यहां पहुंचे तो कितने टोटल फोर्स मिले यहां से पहले तक, एक 2 न्यूटन का फोर्स मिला था, एक 4 न्यूटन का फोर्स मिला। 4 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है किस पॉइंट लग रहा है, बी पॉइंट पर, और मोमेंट कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम, बी पॉइंट पर। तो 4 न्यूटन फोर्स के कारण बी पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो बी पॉइंट पर जो मोमेंट देगा वो सिर्फ मोमेंट कौन देगा, 2 न्यूटन के कारण। तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया 2 न्यूटन एंड ए से बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो 2 न्यूटन इस फोर्स के कारण पॉइंट बी पर मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स 2 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन इंटू 2 मीटर, यानी कि 4 न्यूटन मीटर। अब हम बात कर रहे हैं साइन का, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो मोमेंट हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट को हम हिंज एज्यूम कर लेंगे कि बी पॉइंट हिंज है। ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बी पॉइंट के अबाउट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर धक्का देंगे, रोटेट कराए, तो कैसे रोटेट कराएगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, निगेटिव। तो यहाँ साइन क्या आ गया, -4 न्यूटन मीटर। नाउ इसके बाद पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब अगला पॉइंट है सी। जब यहां से हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते बढ़ते पॉइंट सी पर आए तो इससे पहले कितना फोर्स मिला था हमको, 2 फोर्स मिला, एक 2 न्यूटन मीटर का और दूसरा मिला 4 न्यूटन मीटर का। तो यहाँ से अब सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। तो सी पॉइंट के अबाउट 2 न्यूटन फोर्स के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स 2 न्यूटन इंटू ए से सी का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, यानी कि मोमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। तो यहाँ से फर्स्ट 2 इंटू 5
अब इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मोमेंट हम किस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं, सी पॉइंट पर। तो जहां हम मोमेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको हिंजे जूम कर लीजिए। अब सी को ये 2 न्यूटन कैसे रोटेट कराएगा, तो 2 न्यूटन का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको अगर हम धक्का देंगे, कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस माइनस। अब दूसरा दूसरा मोमेंट सी पॉइंट पर, दूसरा मोमेंट किसके कारण मिलेगा, 4 न्यूटन के कारण। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स 4 न्यूटन का, फोर्स कहाँ लग रहा है, बी पॉइंट पर। तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो मोमेंट 4 न्यूटन के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। तो यहाँ हो गया 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। अब साइन 4 न्यूटन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। तो पॉइंट सी पर मोमेंट क्या आ गया, 2 2 इंटू 5। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन। दूसरा 4 इंटू 3, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन। इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो ये आ गया -22 न्यूटन मीटर। तो हमने पॉइंट ए पर कैलकुलेट किया तो आया 0, पॉइंट बी पर कैलकुलेट किए तो आया -4, पॉइंट सी पर कैलकुलेट किए तो आया -22। अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और शियर फोर्स डायग्राम के जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये एक हम ड्रॉ करेंगे यहाँ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर कंसीडर करेंगे हम पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे कंसीडर करते हैं हम नेगेटिव। तो अब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, तो फर्स्ट ए पॉइंट पर वैल्यू आया था 0। तो 0 कहाँ हो जाएगा, रेफरेंस लाइन के पास। तो यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए। बी पॉइंट पर कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, -4 न्यूटन मीटर। -4 यानी कि रेफरेंस लाइन के जस्ट नीचे। तो यहाँ -4 नीचे एक मार्क कर दिए, बिना किसी मेजर के स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपली। इसके बाद से सी पॉइंट पर कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, -22। तो -22 जो होगा -4 से बड़ा है, यानी कि ये -4 से नीचे आएगा। तो यहाँ कहीं -22 मार्क कर दिए। अब ये सभी पॉइंट्स को, जो हम पॉइंट है, सभी पॉइंट को लाइन से यहाँ ज्वाइन कर दिए। जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन के नीचे जस्ट जगह आप छोड़ दीजिए, साइड में कैलकुलेट कीजिए। शियर फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तब इसके बाद जहां जहां शियर फोर्स पॉइंट लोड लग रहा है, जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है, तो जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उस पॉइंट लोड जहां जिस पॉइंट पर लग रहा है उसके जस्ट लेफ्ट तक आएंगे, और उससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे, वो लिख देंगे। फिर उस पॉइंट लोड के राइट में जो फोर्स लग रहा है उस वहाँ राइट में खड़े हो जाएंगे, उससे पहले जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। इस तरह से जहां जहां पॉइंट लोड लग रहा है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में खड़े होकर के उसके लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, फिर उसके राइट में खड़े हो जाएंगे और उससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। इस तरह से हम सभी पॉइंट्स का शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फिर उसको उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे और सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो जो डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लेफ्ट या राइट सेक्शन पर जाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम पॉइंट पर पहुंचते हैं। 3 पॉइंट यहाँ है ए बी सी, तो ए पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, सी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, और तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। रेफरेंस लाइन के ऊपर कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे कंसीडर करेंगे निगेटिव। सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो डायग्राम बनेगा द डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में कैंटिलीवर बीम था और 2 पॉइंट लोड लग रहा था। यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन है कि ड्रॉ ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम सभी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सभी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जो डायग्राम बनेगा दैट डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का ये एंड है फिक्स और कैंटिलीवर बीम का ये एंड है फ्री। फ्री एंड का नाम है ए पर पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी इंटेंसिटी है 2 न्यूटन। पॉइंट ए से 2 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर और पॉइंट बी से सी के बीच में लग रहा है यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी है 4 न्यूटन पर मीटर और सी से डी के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। डी पॉइंट पर है फिक्स सपोर्ट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना होगा हर पॉइंट पर हमको शियर फोर्स की इंटेंसिटी, बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने के जस्ट बाद सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, डायग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ आते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम, उस डायग्राम को आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। एग्जाम में ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप उसी क्वेश्चन के फिगर में कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो जो दिया हुआ है ए पर पॉइंट लोड लग रहा है, बी से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है, डी पॉइंट पर सपोर्ट है। तो सॉल्व करने से पहले हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर यूडीएल दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर यूडीएल दिया हुआ है तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए हम उसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाता है, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ यूडीएल। तो यूडीएल की इंटेंसिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन पर मीटर और यूडीएल कितने डिस्टेंस में लग रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस में। तो इस यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो क्या हो जाएगा, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ यूडीएल यानी कि 4 इंटू 2 दैट इक्वल टू 8 और वो एक्ट कहाँ करेगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो बी से सी के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर यानी कि हाफ क्या हो जाएगा, बी से 1 मीटर एंड सी से हो जाएगा 1 मीटर। हाफ डिस्टेंस यानी कि यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर एंड सी से हो जाएगा 1 मीटर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ हमने पहले जो ये यूडीएल दिया हुआ है, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हमने बनाया। यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, यूडीएल की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ यूडीएल यानी कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन। तो यूडीएल को हमने इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में ब्रेक कर दिया। अब शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि हम बढ़ें फ्री इनटू फिक्स्ड यानी कि फ्रॉम ए टू डी यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो गिवन क्वेश्चन है इसमें पॉइंट लोड जो लग रहा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें पॉइंट लोड सिर्फ और सिर्फ कहाँ लग रहा है, ए पर। तो ए पर पॉइंट लोड लग रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए का लेफ्ट, पॉइंट ए का राइट कंसीडर करेंगे। इसके बाद से कहीं क्वेश्चन में पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, ये बी टू सी यूडीएल लग रहा है। हम अपनी सुविधा के लिए इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हुए हैं, ये एक्चुअल में पॉइंट लोड नहीं है। तो जब हम शियर फोर्स यहाँ कैलकुलेट जब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बढ़ रहे हैं हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में सबसे पहला पॉइंट मिला हमको पॉइंट ए,
तो जब हम पॉइंट ए पर देख रहे हैं कि पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम पॉइंट ए पर ना पहुंच के पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे। अब इससे पहले कितना फोर्स मिला, तो इससे पहले कोई फोर्स है क्या, नहीं है। मतलब इससे पहले जितना फोर्स लग रहा हो सबका अलजेब्रिक सम, तो इससे पहले कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट साइड तक क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ हमने लिखा शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट में क्या हो गया, जीरो। अब हम ए पॉइंट के जस्ट राइट में आकर के खड़े हो गए, ए पॉइंट के जस्ट राइट में आके खड़े हो गए। अब इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, इससे पहले कितना फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 न्यूटन। तो शियर फोर्स ए सेक्शन के जस्ट राइट में, शियर फोर्स ए सेक्शन के जस्ट राइट में, शियर फोर्स ए सेक्शन के जस्ट राइट में कितना लगा, 2 न्यूटन। तो यहाँ से शियर फोर्स ए सेक्शन के जस्ट राइट में कितना हो गया, 2 न्यूटन। अब साइन की बात करें तो साइन में हम क्या लिए हैं कि डाउनवर्ड फोर्स अगर है तो उसको हम कंसिडर करेंगे निगेटिव। तो 2 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि निगेटिव। अब इसके बाद ए पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट है बी। पॉइंट बी पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, क्योंकि बी टू सी क्या लग रहा है, यूडीएल है, ये पॉइंट लोड नहीं है। पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो चूंकि बी पॉइंट पर पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट लोड लगता तब हम बी के लेफ्ट में आते, फिर बी के राइट में आते, लेकिन बी पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड लग नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पॉइंट बी के पास, यहाँ पहुंच जाएंगे बी के पास। अब पॉइंट बी से पहले जितना फोर्स लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो पॉइंट बी से पहले कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो शियर फोर्स बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हम बात करें शियर फोर्स बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। और टू का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को हम क्या मान रहे हैं, निगेटिव, तो ये हो गया -2 न्यूटन। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट है सी। सी पर भी कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे पॉइंट सी के पास। अब पॉइंट सी पर जब हम पहुंचे तो सी से पहले जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो उस पॉइंट सी से पहले जो फोर्स लग रहा है, पॉइंट सी से के पहले जो फोर्स लग रहा है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या लग रहा है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दूसरा बी टू सी का के बीच में यूडीएल लग रहा है। तो इस यूडीएल को हमने क्या कर दिया है, इस पॉइंट लोड में, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में ब्रेक कर दिया। तो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम। तो इसके लेफ्ट साइड में जो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 2 न्यूटन का, और दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड लग रहा है 8 न्यूटन का, और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो शियर फोर्स सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू, सी पॉइंट पर शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -8 इज इक्वल टू -10 न्यूटन। अब इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट डी। पॉइंट डी पर जब हम पहुंचे, यहाँ भी कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो डायरेक्ट पॉइंट पर आ गए, डी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट के लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो डी पॉइंट के लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दूसरा यूडीएल लग रहा है। इस यूडीएल को अपनी सुविधा के लिए हमने पॉइंट लोड में ब्रेक कर दिया है। तो जब पॉइंट लोड में ब्रेक कर दिए तो हम इस पॉइंट लोड का वैल्यू लेंगे, हम यूडीएल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा है सबका अलजेब्रिक सम, फोर्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 8। दोनों है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो शियर फोर्स डी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, -2 -8 इज इक्वल टू -10 न्यूटन। तो इस तरह से शियर फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए ए बी सी डी पर। तो क्या देख रहे हैं कि शियर फोर्स ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर शियर फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के -2 तक। पॉइंट बी पर एक ही वैल्यू है -2, पॉइंट सी पर एक ही वैल्यू है -10, पॉइंट डी पर एक ही वैल्यू है -10। अब हम क्या करेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो फिगर
सबसे पहले हम वो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। उस फिगर के जस्ट नीचे एक लाइन खींचेंगे। दिस लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे कंसीडर करेंगे निगेटिव। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि शियर फोर्स ए पॉइंट पर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो शियर फोर्स ए पॉइंट पर हम देखे थे वेरी कर रहा है 0 से लेकर के -2। तो ए पॉइंट पर हम यहाँ मार्क कर देंगे, ए पॉइंट पर मार्क कर देंगे 0 -2। इसके बाद बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है -2, तो बी पॉइंट पर मार्क कर दिए -2। सी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है -10, तो सी पॉइंट पर शियर फोर्स मार्क कर दिए -10। डी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना है -10, तो डी पॉइंट पर मेंशन मार्क कर दिए -10। अब सभी पॉइंट को हम लेकर के एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। जो डायग्राम बना, दैट डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहाँ कैलकुलेट हमको करना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम सेक्शन के पहले ही देख चुके हैं कि डायरेक्ट हम पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, पॉइंट के लेफ्ट राइट कंसीडर नहीं करते। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लेकर चल रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़ते बढ़ते पहला पॉइंट हमको क्या मिला ए पॉइंट पर जब पहुंचे तो यहाँ इससे पहले ए पॉइंट यहाँ से लेकर के ए पॉइंट तक रास्ते में कितना फोर्स मिला, सिर्फ और सिर्फ एक 2 न्यूटन का फोर्स मिला। तो 2 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है ए पॉइंट पर, और हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ए पॉइंट पर। तो मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो 2 न्यूटन का है, लेकिन ए से ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो इस 2 न्यूटन के कारण ए पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो गया 0। कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट बी। जब हम पॉइंट बी पर पहुंचे, जब हम पॉइंट बी पर यहाँ पहुंचे तो पॉइंट बी पर पहुंचने से पहले जितना फोर्स मिल रहा था सभी फोर्स के कारण मोमेंट कैलकुलेट कीजिए और मोमेंट का अलजेब्रिक सम। तो इससे बी पॉइंट से पहले जो फोर्स मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था 2 न्यूटन का फोर्स मिल रहा था। तो मोमेंट किसके कारण होगा, इस 2 न्यूटन फोर्स के कारण होगा। मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है 2 न्यूटन, और ए से बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो मोमेंट क्या हो जाएगा फोर्स 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। तो बी पॉइंट पर जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अब हमको साइन, तो जिस पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं पहले भी डिस्कस किए हैं, तो उसको हिंज जूम कर लीजिए। और दूसरे इन पर जहाँ फोर्स लग रहा है तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसको धक्का दीजिए, रोटेट कराइए। कैसे रोटेट करेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मोमेंट के लिए हम जो बात करें यहाँ मोमेंट के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोमेंट लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज के मोमेंट के लिए हम साइन क्या लेकर चल रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तब निगेटिव। तो ये क्या आ गया साइन हो गया निगेटिव। अब इस पॉइंट बी पर मोमेंट आ गया -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है सी। अब हम सी पॉइंट पर पहुंचे तो सी से पहले जितना फोर्स लग रहा था सभी फोर्स के कारण मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो यहाँ सी पॉइंट से पहले जो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है पॉइंट लोड और दूसरा लग रहा है यूडीएल। तो यूडीएल को ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें पॉइंट लोड में। तो मोमेंट कौन देगा, एक मोमेंट 2 के कारण मिलेगा और दूसरा इस यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है इसके कारण मोमेंट मिलेगा। तो दोनों मोमेंट का हम निकाल करके उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो वो मोमेंट दे देगा मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। तब हम पॉइंट सी पर मोमेंट निकालने जा रहे हैं। तो एक मोमेंट क्या हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से सी के बीच का कितना है 5, यानी कि 2 इंटू 5 सॉरी 4, 2 प्लस 2 4, 2
प्लस 2 4। तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। तो यहाँ से 2 मोमेंट 2 इंटू 4। ये सी पॉइंट को कैसे रोटेट कराएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन क्या हो गया माइनस। दूसरा जो मोमेंट देगा वो ये इक्विवेलेंट पॉइंट लोड के कारण। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, ये फोर्स इंटेंसिटी कितनी है 8 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से सी के बीच का कितना है 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा फोर्स 8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू 1। ये सी जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है ये सी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अपने अकॉर्डिंग साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ साइन यूज कर दिए नेगेटिव। तो टोटल सी पॉइंट पर जो मोमेंट मिला एक किसके कारण मिला, एक 2 न्यूटन के कारण मिला और एक 8 न्यूटन के कारण मिला। तो यहाँ से टोटल अलजेब्रिक सम कर देंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 16 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट डी। अब हम यहाँ मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स के कारण मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम। तो इससे पहले जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक 2 न्यूटन का लग रहा है और एक ये यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड लग रहा है। तो एक मोमेंट क्या हो जाएगा 2 न्यूटन के कारण, ये फोर्स 2 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 7। तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। तो मोमेंट हो गया 2 इंटू 7। ये कैसे रोटेट कराएगा डी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव। तो 2 इंटू 7 का साइन हो गया यहाँ निगेटिव। दूसरा जो फोर्स लग रहा है इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। तो मोमेंट इसके कारण क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यानी कि 3 प्लस 1 4। तो मोमेंट क्या हो जाएगा फोर्स यानी कि 8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ मोमेंट क्या हो गया 8 इंटू 4। अब ये पॉइंट डी को कैसे रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निगेटिव। तो यहाँ साइन आ गया माइनस। अब -2 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 4 अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये आ जाएगा 46 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया पॉइंट ए पर 0, पॉइंट बी पर -4, पॉइंट सी पर -16, पॉइंट डी पर -46। अब हम बेंडिंग मोमेंट, अपना एम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स के नीचे जस्ट हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था पॉइंट ए पर कितना था 0, पॉइंट बी पर कितना आया था -4, पॉइंट सी पर कितना आया था -16, पॉइंट डी पर कितना आया था -46। तो यहाँ भी हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन के ऊपर कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे कंसीडर करेंगे निगेटिव। अब सभी पॉइंट को आप मार्क कर दिए 0, -4, -16, -46। अब यहाँ से सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए 0 से -4 बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, -4 टू -16 ये ज्वाइन कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ पैराबोला, और इसके बाद से पॉइंट सी यानी कि -16 टू -46 इसको ज्वाइन कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखें कि जितने पोर्शन में यूडीएल होगा, जितने पोर्शन में यूडीएल होगा सिर्फ और सिर्फ उतने पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन होगा। अगर यूडीएल नहीं है तो शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन नहीं होगा। तो जितने पोर्शन में यूडीएल होगा उतने पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन होगा। अदरवाइज शियर फोर्स डायग्राम या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो शियर फोर्स डायग्राम वर्टिकल लाइन होगा। तो जितने पोर्शन में यूडीएल होगा उतने पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइन लाइन होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा।
तो जहां जितने पोर्शन में यूडीएल लगेगा उतने पोर्शन में शियर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा पैराबोलिक। बाकी पोर्शन में थ्रू आउट जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, लेकिन जितने पोर्शन में यूडीएल है उतने पोर्शन में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पैराबोला से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड डिग्री का इक्वेशन आता है, इसलिए क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो इस तरह से लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम के जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम अपने एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था तो उसमें दोनों क्वेश्चन देखे थे, तो बीम जो था वो कैंटिलीवर बीम था। यहाँ जो बीम है ये कैसा है, सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में या तो आप लेफ्ट टू राइट बढ़ें या आप राइट टू लेफ्ट बढ़ें। कहीं से भी बढ़ेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, फ्री इंड नहीं मिलेगा। और सपोर्ट है, यहाँ लोड लग रहा है 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों सपोर्ट जो है रिएक्शन ऑफर करेगा अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ मान लेते हैं कि से रिएक्शन दैट इज से आर ए, यहाँ रिएक्शन आर ए, यहाँ हो जाएगा रिएक्शन दैट इज आर डी। लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन 3 न्यूटन का दोनों लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए एंड आर डी। तो अगर हम यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट लोड आर ए है जो कि अननोन है, हमको पता नहीं है। अगर राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो यहाँ भी पॉइंट लोड है रिएक्शन के टर्म में जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बिना सपोर्ट रिएक्शन निकाले हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर दिया हुआ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है या ओवरहैंग बीम है, तो सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं। यहाँ हम देख लें, एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 न्यूटन का फोर्स 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो सपोर्ट ए और डी जो है ये रिएक्शन कैसे ऑफर करेगा, आर ए आर डी कैसे ऑफर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। दो अननोन है, एक है आर ए दूसरा अननोन है आर डी। दोनों का वैल्यू निकालने के लिए दो अननोन है मतलब दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ दो इक्वेशन अपने पास है, सिग्मा भी इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन का यूज करके हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं सिग्मा भी इज इक्वल टू 0। अपना एम है टू फाइंड वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर डी। साइन कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं सिग्मा भी इज इक्वल टू 0 के केस में कि अपवर्ड अगर फोर्स है तो कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स है तो कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब सिग्मा भी इज इक्वल टू 0 का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। तो वर्टिकल फोर्स में क्या है, आर ए अपवर्ड है, आर डी अपवर्ड है, 2 डाउनवर्ड है, 3 डाउनवर्ड है, तो सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डी, चूंकि दोनों अपवर्ड है आर ए आर डी तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आर ए प्लस आर डी -2 -3, चूंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, -2 -3 इज इक्वल टू 0, या आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 5 से इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट शुड बी 0। मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि अगर मोमेंट क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। अब मोमेंट हम कहीं भी ले लें, ए के अबाउट ले सकते हैं, बी के अबाउट ले सकते हैं, सी के अबाउट ले सकते हैं, डी के अबाउट ले सकते हैं, जहां चाहे वो उसके अबाउट ले सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि वहां से लें जहां अननोन है। तो अननोन है ए के पास, अननोन है डी पर, तो हम यहाँ मोमेंट ले रहे हैं अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो पॉइंट ए पर आर ए के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी कि मोमेंट कौन देगा पॉइंट ए के अबाउट, एक मोमेंट देगा आर डी फोर्स इनटू यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4 + 2 6 + 3 9। दूसरा मोमेंट 3 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5।
तीसरा मोमेंट हो जाएगा 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। तो यहाँ फर्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, आर डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9। ये ए के अबाउट आर डी कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ए के अबाउट ये कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, माइनस। तो एक मोमेंट हो जाएगा आर डी इंटू 9। दूसरा मोमेंट ए के अबाउट क्या हो जाएगा, 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5। ये ए के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव। ये मोमेंट क्या हो जाएगा, 2 के कारण फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 2 इंटू 3। ये ए के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टोटल जो मोमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, 2 इंटू 3 पॉजिटिव के बाद 3 इंटू 5 क्लॉकवाइज पॉजिटिव के बाद आर डी इंटू 9 एंटी क्लॉकवाइज माइनस आर डी इंटू 9 विथ नेगेटिव साइन। अब यहां से इसको सॉल्व करके हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ आर डी। आर डी इज इक्वल टू आ गया 2.33। अब ये 2 आर डी का वैल्यू 2.33 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आर ए। आर ए का वैल्यू आ गया 2.77 न्यूटन, आर डी का वैल्यू आ गया 2.33 न्यूटन। दोनों रिएक्शन का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब दोनों रिएक्शन हमको पता चल गया, तो अब हम आएंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको शियर फोर्स कैलकुलेट करना होगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन हम क्या लेकर चल रहे हैं, शियर फोर्स के लिए अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को कंसीडर करेंगे नेगेटिव। हम यहाँ लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम पढ़ चुके हैं कि शियर फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो जहां जहां पॉइंट लोड लगा होता है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और उस पॉइंट के जस्ट राइट में हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए पॉइंट पर भी एक पॉइंट लोड लग रहा है आर ए, बी पॉइंट पर भी पॉइंट लोड लग रहा है 2 न्यूटन का, सी पॉइंट पर भी पॉइंट लोड लग रहा है 3 न्यूटन का, डी पॉइंट पर भी पॉइंट लोड लग रहा है 2.33 न्यूटन का। तो हम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पॉइंट मिलेगा ए पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम ए पॉइंट पर ना आकर के ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आके खड़े हो जाएंगे यहाँ। अब इससे पहले जितना फोर्स मिला सबका अलजेब्रिक सम, इससे पहले कितना फोर्स मिला था, कोई फोर्स नहीं था, मतलब जीरो, यानी कि शियर फोर्स ए पॉइंट के लेफ्ट साइड तक क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ हम लिख दिए शियर फोर्स ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक कितना आ गया, जीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम ए पॉइंट के जस्ट राइट, ए पॉइंट के जस्ट राइट में आकर के हम ए पॉइंट के जस्ट राइट में यहाँ आकर खड़े हो गए। तो इससे पहले कितना फोर्स मिला था, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था हमको, आर ए। तो आर ए यानी कि बी पॉइंट शियर फोर्स ए पॉइंट के राइट साइड में, ए पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जो फोर्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आर ए। तो आर ए कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना है, 2.77। तो ए पॉइंट के जस्ट राइट में शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.77 विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि अपवर्ड है। तो शियर फोर्स ए पॉइंट के राइट में कितना हो गया, 2.77 विथ पॉजिटिव साइन। अब ए पॉइंट के जस्ट बाद अगला पॉइंट है बी। बी पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर ना आकर के बी के जस्ट लेफ्ट में आके खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ खड़े हुए तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबका अलजेब्रिक सम, तो इससे पहले कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर ए लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर ए। तो बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर ए। तो बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक फोर्स क्या हो जाएगा, आर ए, यानी कि 2.77। अपवर्ड है तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अब हम बी पॉइंट के जस्ट राइट में आकर के, बी पॉइंट के जस्ट राइट में आके खड़े हो गए। बी पॉइंट के राइट में खड़े हुए तो इससे पहले जितना फोर्स मिला था सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए।
तो इससे पहले फोर्स क्या मिला है, एक मिल रहा है ये 2 न्यूटन का डाउनवर्ड है और 2.77 न्यूटन का जो अपवर्ड है। तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए निगेटिव। तो बी पॉइंट के जस्ट राइट में, बी पॉइंट के जस्ट राइट में फोर्स क्या हो जाएगा, 2.77 प्लस के साथ एंड 2 न्यूटन माइनस के साथ। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट में, बी पॉइंट के जस्ट राइट में शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2.77, 2.77 अपवर्ड है तो पॉजिटिव, के बाद 2 न्यूटन डाउनवर्ड है तो निगेटिव। तो शियर फोर्स बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड तक कितना मिला, 2.77 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.77 न्यूटन। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है सी। सी पर भी पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड लग रहा है तो हम सी पॉइंट पर ना आकर के सी के जस्ट लेफ्ट में आके खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट में खड़े होंगे, इससे पहले जितना फोर्स मिल रहा था उसका अलजेब्रिक सम, इससे पहले क्या मिल रहा है, आर ए अपवर्ड एंड 2 न्यूटन डाउनवर्ड। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2.77 माइनस 2, जो शियर फोर्स कहाँ का, शियर फोर्स पॉइंट सी के जस्ट लेफ्ट साइड में। तो शियर फोर्स सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.77 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.77 न्यूटन। अब इसके बाद से हम जस्ट इसके बाद हम यहाँ सी पॉइंट के जस्ट राइट में आके खड़े हो गए। अब इससे पहले जितना फोर्स मिल रहा था सबका अलजेब्रिक सम, इससे पहले फोर्स क्या मिला है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में 2.77, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तीसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन। सबका अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो सबका अलजेब्रिक सम शियर फोर्स सी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में हम पहुंचे, सी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, तो क्या मिला, 2.77 अपवर्ड है तो पॉजिटिव, माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2.33। अब इसके बाद अगला पॉइंट है डी। डी पर भी पॉइंट लोड लग रहा है आर डी, तो हम डी पॉइंट पर ना आकर के डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आके खड़े हो जाएंगे। अब हम डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक पहुंचे हैं, डी पॉइंट के लेफ्ट तक पहुंचे हैं। इससे पहले कितना फोर्स मिला, एक मिला प्लस 2.77 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ लिख देते हैं डी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट तक जो फोर्स मिला कितना मिला, 2.77 विथ पॉजिटिव साइन, माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2.33 न्यूटन। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट डी पॉइंट के अब राइट में आ गए, यहाँ पहुंच गए। यहाँ का शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इससे पहले जितना फोर्स मिल रहा था सबका अलजेब्रिक सम। इससे पहले फोर्स क्या मिला, एक आर ए, दूसरा मिला 2 न्यूटन, तीसरा मिला 3 न्यूटन और चौथा मिला आर डी। आर ए आर डी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव, 2 न्यूटन 3 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो निगेटिव। अब यहाँ सबका सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2.77 विथ पॉजिटिव साइन, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2.33 इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ध्यान रखेंगे ये ऑलवेज वैल्यू जो निकालेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो ऑलवेज ये वैल्यू आएगा 0। तो इस तरह से हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए। क्या देख रहे हैं कि शियर फोर्स ए पॉइंट पर वेरी कर रहा है, कहां से कहां, 0 से लेकर के प्लस 2.77। बी पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कहां से कहां कर रहा है, प्लस 2.77 टू 0.77। सी पॉइंट पर शियर फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, प्लस 0.77 टू माइनस 2.33। डी पॉइंट पर शियर फोर्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस 2.33 टू 0। अब हम इसको जो यहाँ वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, अब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है दैट इज कॉल्ड लोडिंग डायग्राम। इस लोडिंग डायग्राम को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। इसके जस्ट नीचे एक लाइन खींचेंगे जो येलो कलर में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव। अब हमने कैलकुलेट किया है कि ए पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर के, ए पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है 0 से लेकर प्लस 2.77। बी पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है 2.77 टू 0.77। सी पॉइंट पर शियर फोर्स वेरी कर रहा है 0.77 टू माइनस 2.33।
माइनस मतलब बिलो रेफरेंस लाइन। सी पॉइंट पर शेयर फोर्स वेरी कर रहा है, सी पॉइंट पर शेयर फोर्स वेरी कर रहा है -2.33 टू 0। सभी पॉइंट को हम मार्क कर दिए और मार्क करने के बाद यहाँ कोई यूडीएल नहीं है तो इसलिए हम पैराबोला से नहीं कनेक्ट करेंगे, सिंपली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। सारे पॉइंट को, सभी पॉइंट्स को हम यहाँ से लेकर के बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन पेन या पेंसिल से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए। जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। तो इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम हम ड्रॉ कर लिए। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना एम है ड्रॉ करना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डायग्राम है, यहाँ से हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल चुके हैं। हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कंसीडर करेंगे निगेटिव। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ कहीं भी पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लेफ्ट या राइट कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट के पास आएंगे। यानी कि हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है पॉइंट ए पर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है पॉइंट बी पर, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है पॉइंट सी पर एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है पॉइंट डी पर। तो यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, यहाँ से बढ़े। पहला पॉइंट मिला ए, जब हम ए पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको जो फोर्स मिला वो फोर्स क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ एक आर ए। तो आर ए फोर्स के कारण ए पॉइंट पर मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़े, अगला पॉइंट मिला बी। जब हम बी पॉइंट पर पहुंचे तो टोटल कितना फोर्स मिला, एक फोर्स मिला आर ए और दूसरा फोर्स मिला 2 न्यूटन का। इस 2 न्यूटन फोर्स के कारण बी पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि बी पॉइंट पर जो मोमेंट देगा वो मोमेंट कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ आर ए। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2.77, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी के बीच का कितना है 3 मीटर। तो यहाँ मूवमेंट हो जाएगा 2.77 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, यानी कि 8.33। अब साइन की बात कर लें, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉइंट बी के अबाउट ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अगर हम करें तो कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है तो क्लॉकवाइज को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो साइन क्या हो गया यहाँ, पॉजिटिव। अब इसके बाद अगला पॉइंट है सी। नेक्स्ट पॉइंट है सी। जब हम यहाँ से बढ़ते बढ़ते सी पॉइंट पर पहुंचे तो टोटल जितना फोर्स मिला सभी फोर्स के कारण मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो जब हम सी पॉइंट पर पहुंचे तो एक फोर्स मिला आर ए, दूसरा फोर्स मिला 2 न्यूटन, तीसरा फोर्स मिला 3 न्यूटन। तो इस 3 न्यूटन फोर्स के कारण सी पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि 3 न्यूटन लग रहा है सी पॉइंट पर और मोमेंट भी कैलकुलेट करेंगे सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा जीरो। तो इस 3 न्यूटन के कारण सी पॉइंट पर मोमेंट हो जाएगा जीरो। यानी कि सी पॉइंट पर जो मोमेंट देगा वो कौन देगा, मोमेंट देगा एक आर ए और दूसरा मोमेंट मिलेगा हमको 2 न्यूटन से। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक ये फोर्स आर ए के कारण 2.77 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से सी के बीच का कितना है 5। तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2.77 इंटू 5। तो सी पॉइंट पर मोमेंट क्या होगा 2.77 इंटू 5। ये आर ए अपवर्ड है तो कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ से दूसरा फोर्स आते हैं, इसके कारण मोमेंट सी पॉइंट पर। तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2। तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, मोमेंट हो गया 2 इंटू 2। अब डायरेक्शन ये सी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको धक्का देंगे, कैसे रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन हम क्या यूज कर रहे हैं, निगेटिव। तो यहाँ साइन क्या आ गया, निगेटिव। अब दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, ये आ गया प्लस 9.85 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, डी। अब हम डी पॉइंट पर आ गए और डी पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
अब डी पॉइंट पर जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डी पॉइंट पर यहाँ से डी पॉइंट तक पहुंचने तक जितना फोर्स हमको मिला था सबके कारण मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो डी पॉइंट पर इस आर डी के कारण, इस आर डी फोर्स के कारण डी पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मोमेंट कौन देगा, एक मोमेंट मिलेगा 3 न्यूटन के कारण, दूसरा मोमेंट मिलेगा 2 न्यूटन के कारण, तीसरा मोमेंट मिलेगा आर एल के कारण। तो तीनों के कारण मोमेंट निकाल करके अलजेब्रिक सम कर देंगे तो डी पॉइंट का मोमेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आर ए यानी कि 2.77 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेकर के डी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 4 9। तो हो जाएगा आर डी इंटू 9। तो फर्स्ट यहाँ से आर डी इंटू 9, आर डी का वैल्यू है 2.77, तो यहाँ वैल्यू हो गया 2.77 इंटू 9। ये अपवर्ड डायरेक्शन है तो डी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव, तो साइन हो गया यहाँ पॉजिटिव। सेकंड, 2 न्यूटन के कारण, तो ये है फोर्स 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 4 6, तो मोमेंट क्या हो जाएगा 2 × 6, तो मोमेंट यहाँ हो गया 2 × 6 साइन। अब यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको धक्का दीजिए, कैसे रोटेट कराएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो साइन क्या हो गया माइनस। तीसरा 3 न्यूटन फोर्स के कारण, 3 न्यूटन फोर्स के कारण ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो क्या हो जाएगा मोमेंट, फोर्स यानी कि 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो 3 × 4, मोमेंट क्या यहाँ हो गया 3 × 4। साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रोटेट कराइए, कैसे रोटेट करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब साइन हो गया माइनस। अब सबका अलजेब्रिक सम कर देंगे तो मोमेंट क्या आ गया, डी पॉइंट पर जीरो। अब हमने सभी पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, ए पॉइंट पर 0, बी पॉइंट पर +8.33, सी पॉइंट पर +9.85, डी पॉइंट पर 0। अब हमको अपना एम है कि टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किए हैं। अब शेयर फोर्स डायग्राम के जस्ट नीचे हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ये येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर लेंगे, अगर निगेटिव वैल्यू है तो रेफरेंस लाइन के नीचे लेंगे। तो यहाँ सभी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो ए पॉइंट पर हम निकाले थे तो आया था 0, बी पॉइंट पर निकाले थे तो वैल्यू आया था 8.31, सी पॉइंट पर निकाले थे तो वैल्यू आया था 9.85, डी पॉइंट पर निकाले थे तो वैल्यू आया था 0.0 न्यूटन मीटर। अब चूंकि कहीं भी यूडीएल नहीं लग रहा है यहाँ, तो सभी क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब सभी को 0 से 8.31 को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, 8.31 को 9.85 से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, 9.85 को 0 से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस डायग्राम इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरह से अगर कैंटिलीवर बीम है या सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ देखा। ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके एग्जाम में भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और दूसरा कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, आगे जब हम पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं आएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस में दिक्कत जाएगा। उसके आगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी इसका एप्लीकेशन है। अगर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमको नहीं क्लियर है तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी हम एरिया मोमेंट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए हम ना तो स्लोप कैलकुलेट कर पाएंगे ना तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझने के लिए हमको सपोर्ट रिएक्शन जानना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वो पढ़ना जरूरी है। सपोर्ट रिएक्शन जानने के लिए बीम क्या होता है और पॉइंट लोड यूडीएल क्या होता है वो जानना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो आप जब भी वीडियो देखें तो पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, फिर लेक्चर 4, इस ऑर्डर में देखेंगे तो कहीं भी डाउट नहीं रहेगा
और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, यानी साइन चेंज का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव आता है, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। यहाँ देख रहे हैं कि चार वैल्यू है, 0, 8.31, 9.85, 0। सब में ज्यादा वैल्यू क्या है? 9.85। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।